तक हमने देखा था स्ट्रिंग के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन देख लेते हैं। जैसे स्ट्रिंग के साथ कुछ ऑपरेशन करना है तो उसके लिए हमारे पास एक हेडर फाइल रहता है string.h। तो इसको भी अगर यूज़ करना है इनके फंक्शन तो हमें इंक्लूड करना पड़ेगा हैज़ इंक्लूड string.h। तो ये हमें स्ट्रिंग के साथ कुछ परफॉर्म करने का हमें अवसर प्रदान करता है। जैसे कि str_len जो है स्ट्रिंग के लेंथ को डिटेक्ट करने के लिए काम आता है, वैसे strcat strcat ये कैनकैटिनेट करता है, यानी दो स्ट्रिंग को जोड़ देता है। और ऐसी कॉपी है strcpy ये कॉपी करता है, पहले स्ट्रिंग को उठा के दूसरे में कॉपी कर दिया। वैसे strcmp दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने का काम करता है कि पहले स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग से कितना सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो 0 इनपुट देगा, यानी दोनों सिमिलर है। अगर कुछ हेर फेर है, कम है, ज़्यादा है, तो उस हिसाब से प्लस माइनस में आउटपुट देता है इंटीजर में। ठीक है, तो एक एक करके सारे फंक्शंस को हम लोग देखते जाते हैं। पहला है strlen। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग लेंथ। ठीक है, स्ट्रिंग का str ले लिया, लेंथ का len ले लिया। तो स्ट्रिंग का अगर लेंथ हमें ज्ञात करना है तो इस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमने साइज ऑफ वाला फंक्शन यूज़ कर रहे थे तो वहाँ पे जो नल कैरेक्टर था उसको भी ऐड कर दे रहा था, लेकिन strlen जो है एग्जैक्ट उतना ही साइज देता है जितना हमारा उस स्ट्रिंग का साइज रहता है। जैसे यहाँ पे कैर ग्रीटिंग्स करके हमने एक स्ट्रिंग बनाया है जिसके अंदर हमने वैल्यू असाइन किया है हेलो। तो हेलो के कितने कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 कैरेक्टर्स हैं। तो अगर इसमें strlen अगर लगाते हैं, strlen अगर इसमें हम फंक्शन लगाते हैं तो ये हमें लेंथ में स्टोर कर देगा। ठीक है, इंटीजर है। तो उसको अगर हम प्रिंट कराते हैं तो इसका जो आउटपुट आएगा वो 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 कैरेक्टर है। लेकिन वहीं पे अगर हम साइज ऑफ ऑपरेटर अगर यूज़ करते हैं, साइज ऑफ फंक्शन यूज़ करते हैं इसके अंदर प्रिंट कराने के लिए इसको, तो ये हमें आउटपुट देता है 6, यानी ये नल कैरेक्टर को इंक्लूड करता है। लेकिन जो हमारा strlen है वो जितना कैरेक्टर रहता है उतना को ही काउंट करता है। तो हम strlen को अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं लेंथ ज्ञात करने के लिए स्ट्रिंग की। वैसे ही आगे बढ़ते हैं strcat। तो ये भी दो शब्द से बना है। str स्ट्रिंग का str ले लिया और cat कनकैटिनेट का। तो कनकैटिनेट यानी होता है कि दो वर्ड्स, दो स्ट्रिंग को जोड़ना है ना। जैसे यहाँ पे हेलो एक स्ट्रिंग है, दूसरा स्ट्रिंग है वर्ड। तो दोनों को अगर मैं जोड़ना चाहता हूँ, एक सेंटेंस बनाना चाहता हूँ, तो दोनों को जोड़ के क्या बन जाएगा, हेलो वर्ड। तो दोनों को जिस सीरीज़ में जोड़ना है, यहाँ पे मोर देन भी जोड़ सकते हैं। तो जो भी जोड़ेंगे तो हमारा जो कंपाइलर है राइट से लेफ्ट की ओर जाता है। तो यहाँ पे str2 जो है वो str1 में चला जाएगा, इसके साथ जुड़ के str1 जुड़ेगा, उसके बगल में str2 जुड़ के किस में स्टोर हो जाएगा, जो पहला वाला जो हम वेरिएबल रखे रहेंगे उसमें। यानी str को इधर रखें लेफ्ट साइड में, तो str1 में ये जो है दोनों स्टोर हो जाएंगे। तो हेलो वर्ड करके ये हमें प्रिंट करेंगे तो हेलो वर्ड आउटपुट देगा किसमें, str1 में। str2 को प्रिंट करेंगे तो ये वर्ड ही प्रिंट करेगा। ठीक है, इसमें दोनों नहीं है। तो ये हमारा कनकैटिनेट होता है जिसमें दो वर्ड्स को, दो स्ट्रिंग को हम लोग जोड़ते हैं। यहाँ पे लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो पहला स्ट्रिंग है जिसमें हम लोग स्टोर करने वाले हैं, यानी जिसमें लेफ्ट साइड यहाँ पे रखेंगे, तो उसका साइज़ हमें देना पड़ेगा। और साइज़ कितना देना पड़ेगा, उतना साइज़ हमें देना पड़ेगा जितना कि दोनों का वैल्यू को जोड़ने के बाद भी आ जाए, यानी उससे ज़्यादा ही दे के रखें। यहाँ जैसे यहाँ पे हमारा टोटल वैल्यू कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक स्पेस करके 11। तो हमें कम से कम 11 यानी 12 इसकी साइज़ देना पड़ेगा। एक नल कैरेक्टर के लिए भी चाहिए रहता है, तो कम से कम 12 साइज इसके देंगे, तब जाके ये str1 में इसको स्टोर कर पाएगा, दोनों को कनकैटिनेट करके। तो इसमें इसलिए मैंने इसको 15 वैल्यू दे दिया है ताकि दोनों वैल्यू इसमें समाहित हो सकें। तो इस प्रकार से strcat होता है। उसके बाद दूसरा होता है हमारे पास strcpy। तो ये जो है एक जो स्ट्रिंग है उसको कॉपी करके दूसरे स्ट्रिंग में डालने का काम करता है। तो यहाँ पे मैंने साइज 15 लिया है, तो यहाँ पे कुछ भी साइज़ ले सकते हैं, उतना साइज़ होना चाहिए जितने स्ट्रिंग उसमें समाहित हो सके। ठीक है, तो हमारे पास जैसे str1 है उसका वैल्यू हमने हेलो असाइन किया है, तो उसको str2 में अगर कॉपी करके डालना चाहते हैं तो हमें इस प्रकार का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा strcpy, फिर यहाँ पे छोटा ब्रैकेट के अंदर str2 क्योंकि इसमें डालना है, तो str1 उसके बाद कॉमा करके, तो जो राइट से लेफ्ट आ जाएगा, यानी
जो str1 का वैल्यू है वो कॉपी होके str2 में चला जाएगा। तो str2 को अगर हम प्रिंट करते हैं एज ए स्ट्रिंग तो ये हमें हेलो प्रिंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे हेलो जो str1 में है यहाँ से कॉपी करके str2 में चला गया है। तो ये था strcpy। वैसे हमारे पास एक रहता है strcmp। strcmp ये भी दो वर्ड से बना है, स्ट्रिंग कंपेयर, ठीक है, कंपेयर का cmp, स्ट्रिंग का str। तो ये क्या करता है, ये दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है कि उसमें कितने मैचिंग मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने str1 का वैल्यू हमने हेलो असाइन किया, वैसे str2 का हेलो भी असाइन किया, दोनों का सेम है। वैसे str3 का हाई असाइन किया है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे कंपेयर किए हैं str1 और 2 को, और यहाँ पे 1 और 3 को, तो 1 और 2 तो दोनों सेम हैं, तो ये हमें आउटपुट में 0 देगा, ठीक है। वैसे अगर str1 और 3 को अगर यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए अलग अलग है। अलग अलग कितने का अलग है, एच तो मैच कर रहा है, और यहाँ पे डिफरेंस में क्या चीज़ है, 1 2 3 4, तो 4 आगे का लेटर से वो मैच नहीं कर रहा है, तो ये हमें क्या आउटपुट देगा, -4 आउटपुट देगा। ऐसी अगर हम एज को जैसे हेलो और हेलो 2 लिखे हैं, इसमें अगर एज के साइज को कम कर दें तो क्या देगा, तो प्रैक्टिकली देखेंगे तब देखेंगे कि अगर साइजिंग जो हमारा कैप्स है या स्मॉल लेटर में लिखते हैं तो उसको मैटर करता है क्या, ठीक है। तो ये था, हमने str के कुछ फंक्शंस देख लिए। अब इसको प्रैक्टिकली देखेंगे अगले वीडियो में।